हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं सुबह सुबह गौशाला की तो कितनी धुंध थी। जब वापस आई तो मौसम बहुत साफ था। तो यहाँ तब तक बच्चों की तैयारी करने की बारी आ गई। बच्चों को पेपर चल रहे थे, मैं उनको उठा के पढ़ने के लिए बिठाया और इधर उनके लिए दूध भी बनाई। मैं दूध बना के मैं उनको देने के लिए गई तो ईशानी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, गले में खिसखस हो रही थी। तो मैंने कहा गरम गरम दूध पियो तो ठीक हो जाएगा। उनके लिए कॉफ़ी बनाई और अपने लिए चाय, दोनों को दिया। और फिर अब आ गई किचन में आटा गूंदने की बारी। आज है चॉकलेट डे, रोज़ डे, ये सब से कोई मतलब ही नहीं है मेरा। मुझे तो है कि बस आटा गूंद दे, सब्जी काट दे, ये हो गया दे, यूनिफॉर्म दे दे, मतलब मेरा ये चलता है। और मुझे ये पता भी नहीं कि आज क्या है। और अपना हुलिया देखिए मैं किस तरफ से बनाई हुई हूँ। बस मेरा पूरा ध्यान है कि भुजिया एकदम बारीक कटनी चाहिए और करारी भुननी चाहिए, जो खाने में स्वाद हो और मेथी की खुशबू एकदम जी को एकदम ललचाए। मेरा दिमाग सब इसमें है। और रोटियां थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि बच्चे जब टिफ़िन में खाएं तो मुझे एकदम मन तो थैंक्स करें ही करें। फटाफट मैं इनको गर्म पानी दे देती हूँ ब्रश करने के लिए कि मैं ठंड, थोड़ी हवा ना बर्फीली सी चल रही है, मेरे सिर से तो टोपी उतरती नहीं है। और अब मैं लग जाती हूँ रोटी बनाने। सारा काम उधर से करके एक टांग मेरे इधर होते हैं तो एक टांग उधर होते हैं। मैं फटाफट काम करते हुए अब बच्चों को भी देखने जाती हूँ कि तैयार हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ईशानी की कुछ बनानी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया, अब उनको जल्दी जाना पड़ता है। तो भुजिया भुन गई है, तब इसको साइड साइड करती हूँ कि जो उसमें तेल होगा ना वो निकल जाएगा। और अब भुजिया भुन चुका है और टिफ़िन की पैक कर दी हूँ। और इसके अब अंकल आने वाले हैं, ऑटो वाले अंकल। तो मैं ईशानी के फटाफट गुत्ते करें। आज वाइट यूनिफॉर्म था तो उसके साथ रिबन भी अलग लगती है, रेड कलर का। इन लोगों को भेज के थोड़ा सा मैं आराम क्या कर रही थी कि मौसम देखा साफ, तो निकाले ढेर सारे कपड़े कपड़े मशीन में डाले। इधर मैं करने लगी झाड़ू, ताकि इधर दोनों टाइम काम आसानी से हो सके, क्योंकि मशीन में काफ़ी टाइम लगता है धुलने में, फिर बाद में निकालती हूँ, फिर कपड़े खंगालने पड़ते हैं। उस टाइम के बीच में आकर के मैं इधर कमरे की सफाई करने लग जाती हूँ। एक कमरे की सफाई करने में मुझे लग जाता है कम से कम आधा घंटा, क्योंकि बेड के चादर उधर पहले मैं झाड़ चुकी थी, कम्बल उम्बल तय लगा करके सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ। ये सब काम करके मतलब और उधर मेरे 2 कमीज रखे हुए हैं तो रुपाई करने के लिए आए हैं। तो मैं इधर सूट का भी काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बीच में। मन को इसी तरह समझाना है और क्या करना है। बाहर तो पता है घूमने जाना तो है नहीं, तो कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में और कभी बाहर। और एक कूड़ा निकल गया। और ये देखिए मैंने धूप में पूरा पाथियाँ रख दी। और ये मेथी, कसूरी मेथी से बन जाता है। और इसी बीच मशीन में कपड़े भी सुखा लेती हूँ और सब डालते हैं। अभी मैं डालती हूँ, पता नहीं कि कितना टाइम हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आता। और कपड़े डालते डालते बस बच्चे का आने का समय हो जाता है और मैं बस वहीं की वहीं खड़ी हूँ। और मेरा मुंह देखिए, जैसे लग रहा है कि कितनी बीमार हुई पड़ी हूँ मैं। और हवा भी चल रही थी, ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए सिर पे मेरे से टोपी तो उतरती नहीं। सिर की टोपी की इतनी आदत हुई है कि सिर को जरा सा टोपी हटाती हूँ ना, अजीब सी ठंड लगने लग जाती है और सिर में दर्द होने लग जाता है मेरा। टोपी की बहुत घनी आदत हुई पई है मुझे और अब बच्चे आ गए हैं। दिखा ऐसा नहीं, दिखा बेटा, दिखा। टिफिन यहाँ आके खा रही है, कोई फायदा नहीं है मुझे सुबह उठ के बना के देने का। आज जिस दिन ना बना के दो ना टिफिन, तो क्या कहेंगी, सभी बच्चे खा रहे थे, मैं तो भूखी थी, बाप रे आपने मुझे रोटी बना के नहीं दिया। सेम रिपीट किया जो आपने पहले बोला था। तो सेम रिपीट नहीं करूंगी, सुनाना भी तो जरूरी है ना कि तुम लोग देखो करते क्या हो। एक एक रोटी ले जाते हो, पर एक एक रोटी भी नहीं खाई जाती तेरे से। मैंने आधी रोटी खाई। चुप कर जा, आधी रोटी खाई है। आंख देख अपनी। क्या वही तो आंख, वही देख रहे, आंख देख ले। तू खा गया है बेटा, तभी तू संतरे खा रहा है। आज ही चारों संतरे तेरे, सारे ख़त्म करने हैं। रोटी खाओ नहीं खाओ, संतरे खा के ख़त्म करो। कम से कम 1 गिलास जूस तो पीना ही पीना है। क्या मैं तो ना प्लीज दिखा, दिखा रे और हर्ष को कह रही हूँ मैं कि 4 संतरे खा लेना, तो मुझे ऐसे घूर के देख रहा है मुझे पता है वो खा नहीं पाएगा। अब इसी बच में उनको ट्यूशन भेज के अब हो जाती है शाम, तो शाम के खाने की तैयारी है। तो ये मैं आज बनाऊंगी दाल। मुझे ना आज काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लेटने का बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो एकदम एक पे एक काम जैसे लगा, एक काम छूटा दूसरा काम पकड़ लिया, दूसरा काम छूटा तीसरा काम पकड़ लिया, ऐसे मेरा चलता रहा। तो मैं धोती मूंगी ले ली हूँ, पीली दाल जिसको कहते हैं। अब इसी की मैं दाल बनाऊंगी आज, और ये दाल मुझे बहुत ही स्वाद लगती है।
तो फटाफट दाल कुकर में रख के नमक हल्दी डालूंगी, सिंपल सी दाल बनाऊंगी और दाल भात चोखा बना लूँगी, क्योंकि ये झटपट बनता है। अक्सर जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, वो खाना ये ज़रूर बनाते हैं, दाल भात चोखा। और जो खाए होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसने किसने दाल भात चोखा खाया है, क्योंकि और सब्जी के आगे ना चोखा का ना चोखा लाजवाब ही लगता है, एकदम टेस्ट इसका एकदम बिल्कुल इतना टेस्टी लगता है कि दाल भात चोखा लगता है कि खाने मन को तृप्त करने वाला ये भोजन है। तो फटाफट मैं अब नमक तेल हल्दी डाल के कुकर को करती हूँ बंद। और ये देखिए आलू एकदम उसमें दिख रहे हैं लाल लाल ये लाल वाले आलू चोखा के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, कड़े कड़े होते हैं, बढ़िया बनते हैं इसका चोखा। और अब कुकर खुल गया है तो मैं फटाफट निकालूँ आलू। आलू निकालने के लिए मैं एक कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे ऐसे डिप करके भोंकती हूँ उसमें और अब प्लेट में निकालते जाती हूँ। ऐसे बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत अच्छी तरीके से, हाथ भी नहीं जलता। और उसमें एक रह गया है तो अब उसको भी निकाल ही लूँ मैं। और कुकर को खाली करके अब दूसरी बारी करनी है। लेकिन अब देखिए आलू को दिखाऊँ मैं, कितना अच्छा से उबल गया है ये। और दाल, और एक तरफ दूध भी रखा है उबलने के लिए। दाल बन गया तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं बारीक काट के रखी थी, तभी उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना कि दाल में पूरी फैल जाती है। और धनिया खड़ा खड़ा नहीं दिखता, अच्छा से सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा गर्म दाल में डालने पर। और अब चावल ले लेती हूँ मैं। चावल को अब बढ़िया से एकदम मसल मसल के धोएंगे ना, तो इसका जो वाइट वाइट स्टार्च है वो निकल जाएगा, क्योंकि चावल को ना 2-3 बार धोना ज़रूरी है। और आपको दिखाऊँ मैं, एकदम इतने इसमें वाइट वाइट निकल रहे हैं। और अब तो मैं दोनों हाथ से मसल मसल के करी हूँ, क्योंकि आज मुझे ठंड तो लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखिए ऐसे करके मैं 2-3 पानी से धो लूँगी इसको। अभी 2-3 पानी से धुल गया है तो कुकर में डालती हूँ मैं चावल। इसके साथ डालूँगी मैं 4 गिलास पानी। अब कुकर को बस चला के, थोड़ा सा गैस जला के, अब चावल को चलाना होता है थोड़ा सा। आप कुछ भी बनाएं तो जब कुकर बंद करने लगे तो जैसे चूल्हे पर रखें ना, तो उसको चला लें एक बार फटाफट। चला के अब मैं करती हूँ आलू की छीलने की तैयारी। आलू को हल्का सा दबा के छीले ना, तो वो छिलके अपने आप निकल जाते हैं उसके, और बढ़िया से छिल जाते हैं इसको। और गरम गरम आलू है तो मैं हाथ से तो मैश नहीं कर पाऊँगी, तो मैं गिलास का सहारा लेती हूँ। मेरे पास चॉपर तो नहीं है, लेकिन इसी के सहारे बहुत बढ़िया से हो जाता है। और ये देखिए रोज़ डे में मुझे मिला है मूली और मुझे मूली मुझे तो हंसी आ रही है। अब मैं चोखे के लिए करती हूँ तड़के की तैयारी। लहसुन और जीरा भून चुका था, अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। प्याज डालने के बाद ना भुना हुआ चोखा ना इतना टेस्टी लगता है कि कहने की बात नहीं। और कुकर भी लग गया फटाफट सीटी। इसके बाद मैं लाल मिर्च ना काट काट के डालूंगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऐसे तरह से मसल मसल के करना पड़ता है। अब इसी में डालूँ धनिया। अब धनिया डालने के बाद अब मैं चोखा जो है उसमें जो मैश करके रखी हूँ उसी के ऊपर डाली हूँ नमक, ताकि मुझे मिलाने में दिक्कत ना हो। और अब सारा आलू मैं डालूंगी कढ़ाई में। गैस अभी बंद नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा देर इसको ऐसी तरह भूनूंगी ना तो इसका स्वाद और डबल हो जाएगा चोखे का, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो इसमें जो क्रिस्पी क्रिस्पी रहती है ना, उसका क्रिस्पीपन बना ही रहता है। अब मैं काटती हूँ मूली। अब आया है तो काटना ही पड़ेगा। देखिए ये है रोज़ डे। आप लोग के घर में कैसे रोज़ डे मनाया जाता है? मेरे घर में तो ऐसे मन रहा है रोज़ डे मूली दे करके। खाना बन गया है तो अब मैं जल्दी से मूली वूली काट लेती हूँ। कुकर जब तक खुलता है तब तक और सब कोई काम कर लूँगी फिर मैं। और कचरा मैं साथ के साथ साफ़ करती हूँ। कुकर खुल गया तब खाना निकालें हम। आज का भोजन एकदम सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। जो खाएगा उसके मुंह में तो ज़रूर पानी आएगा। जो खाया हुआ है वो खुद बताएंगे कि हाँ भाई सही में टेस्टी लगता है ये खाना। जितना सिंपल उतना ही अच्छा, उतना ही लाजवाब। और ये सबसे शुद्ध खाना है ये दाल भात चोखा। मुझे जब खाना बनाने में कुछ सूझता नहीं है कि क्या बनाऊँ, तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है, चलो दाल भात चोखा ही बना लो। तो ये मेरा और मेरे घर वालों का फेवरेट है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।